अब संगीत के बारे में देखिए, म्यूजिक वॉज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मिडीवियल कल्चर। मध्यकालीन संस्कृति यानी मुगलों के समय की अगर हम बात करेंगे तो संगीत बहुत ही इंटीग्रल पार्ट यानी ना टूटने वाला हिस्सा था। संगीत से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे मिडीवियल पीरियड के लोग। म्यूजिक वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाई द इंटीग्रेशन ऑफ टू कल्चर्स। म्यूजिक के ऊपर दो तरीके की संस्कृतियों के मिलने से भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था, इफेक्ट पड़ा था। बिफोर द कमिंग ऑफ द टर्क्स के आने से पहले फोक म्यूजिक फ्लरिश्ड विद क्लासिकल म्यूजिक। फोक म्यूजिक यानी लोक संगीत आपका फ्लरिश्ड विद क्लासिकल म्यूजिक, ये शास्त्रीय संगीत से मिल गया। यानी फोक जो म्यूजिक था वो क्लासिकल म्यूजिक से ही फ्लरिश हुआ था, डेवलप हुआ था। क्लासिकल म्यूजिक की वजह से फोक म्यूजिक आया था। इसको बोलते हैं लोक संगीत और क्लासिकल म्यूजिक बोलते हैं शास्त्रीय संगीत। द टर्क्स ब्रॉट देयर ओन म्यूजिक एंड इंस्ट्रूमेंट्स लाइक द सरंगी एंड रबाब। तुर्क के जो लोग थे, टर्की के जो लोग थे जिन्हें तुर्क्स बोला जाता था, ब्रॉट देयर ओन म्यूजिक एंड इंस्ट्रूमेंट्स, ये अपना म्यूजिक और अपने इंस्ट्रूमेंट यानी वाद्य यंत्र जो थे, ढोल नगाड़ा बाजा वगैरह, ये अपने खुद के लेकर के आए थे, जिनमें सारंगी और रबाब जो इंस्ट्रूमेंट थे वो मेन थे। द दिल्ली सल्तनत रूल सॉ द फ्यूजन ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक विद पर्शियन एंड टर्किश म्यूजिक। दिल्ली सल्तनत का जो शासनकाल था उसमें हिंदुस्तानी संगीत पर्शियन और टर्किश म्यूजिक से मिल गया। द न्यू स्टाइल ऑफ म्यूजिक दैट ओरिजिनेटेड वाज नोन एज कव्वाली एंड द ख्याल। नए तरीके का संगीत जो है निकल करके आया जिसे कव्वाली या ख्याल के नाम से जाना जाता था। इवन टुडे कव्वालीज आर संग एट दरगाहस। आजकल भी कव्वालियाँ जो है वो दरगाहों के ऊपर गाई जाती हैं। द मुगल एम्परर अकबर वॉज अ ग्रेट पैट्रन ऑफ म्यूजिक। मुगल सम्राट जो अकबर था वो संगीत का बहुत शौकीन था। द क्लासिकल सिंगर तानसेन वॉज अ पार्ट ऑफ द नवरत्नाज और 9 जेम्स ऑफ अकबर्स कोर्ट। द क्लासिकल सिंगर तानसेन यानी शास्त्रीय संगीत तज्ञ तानसेन जो था वॉज ए पार्ट ऑफ नवरत्न और 9 जेम्स ऑफ अकबर कोर्ट। वो अकबर के 9 रत्नों में से एक था। अकबर के 9 रत्न थे, 9 लोग ऐसे थे जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे अकबर के कोर्ट में, तो उनमें से एक तानसेन था। सब अलग अलग कलाओं में माहिर थे, अलग अलग उनको चीज़ें पता थीं, तो उनमें से तानसेन एक ऐसे थे। ही वॉज नोन फॉर क्रिएटिंग रागाज। उन्हें रागा को बनाने के लिए जाना जाता था। राग कहते नहीं, राग छेड़ो, ठीक है, राग गाते हैं आ करके, तो इस तरीके के जो म्यूजिक था वो तानसेन करते थे। राजा मान सिंह ऑफ ग्वालियर एनकरेज द ध्रुपद स्टाइल ऑफ सिंगिंग। राजा मान सिंह जो कि ग्वालियर के राजा थे, उन्होंने ध्रुपद स्टाइल ऑफ सिंगिंग यानी गाने की जो ध्रुपद स्टाइल थी उसको प्रोत्साहन दिया। द तराना एंड दादरा फॉर्म ऑफ म्यूजिक ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद शाह। तराना और दादरा जो फॉर्म थी म्यूज़िक की, संगीत की जो ये फॉर्म थी, तराना और दादरा टाइप में जो म्यूज़िक गाया जाता था वो मोहम्मद शाह के शासनकाल में निकल करके आया था। द ठुमरी स्टाइल ऑफ म्यूज़िक वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई फोक म्यूज़िक। ठुमरी स्टाइल जो थी म्यूज़िक की वो फोक म्यूज़िक से इन्फ्लुएंस थी, यानी लोक संगीत से ही निकल करके आई थी। द हिंदुस्तानी एंड कार्नेटिक स्टाइल्स ऑफ म्यूजिक ओरिजिनेटेड इन नॉर्थ एंड साउथ रीजन्स ऑफ इंडिया। हिंदुस्तानी और कार्नेटिक स्टाइल जो थी म्यूजिक की ये नॉर्थ और साउथ रीजन में इंडिया में आई थी। द कार्नेटिक स्टाइल ऑफ म्यूजिक दैट डेवलप्ड इन साउथ इंडिया डिड नॉट हैव पर्शियन और अरेबिक इन्फ्लुएंसेस। कार्नेटिक स्टाइल जो थी म्यूजिक की जो कि साउथ इंडिया में डेवलप हुई थी उसमें पर्शियन और अरेबिक इन्फ्लुएंस नहीं दिखाई देता था। द विजयनगर एम्पायर पैटर्नाइज द कार्नेटिक स्टाइल ऑफ म्यूजिक। विजयनगर जो साम्राज्य था उसने कार्नेटिक स्टाइल जो थी म्यूजिक की उसको प्रोत्साहित किया, उसको एनकरेज किया। चतुर्दंडी प्रकाशिका वॉज एन इलेबोरेट ट्रियटाइज ऑन द कार्नेटिक सिस्टम ऑफ म्यूजिक। चतुर्दंडी प्रकाशिका नाम की जो किताब है वो एक इलेबोरेट ट्रियटाइज है। ट्रियटाइज मतलब प्रशंसा में, यानी इसे बहुत ही अच्छा कहा गया कार्नेटिक स्टाइल को, ठीक है। ऐसे इसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी प्रशंसा के बारे में लिखा गया है ऑन द कार्नेटिक सिस्टम ऑफ म्यूजिक। इट वॉज रिटन बाई वेंटा कामखिन। इसे वेंटा कामखिन ने लिखा था, राइटर था एक। अब डांस के बारे में जानेंगे। डांस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर, यानी नृत्य या नाच जो था वो इंडियन कल्चर का, भारतीय संस्कृति का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट था। इनिशियली डांस वॉज यूज टू टेल स्टोरीज। शुरुआत में जो डांस था उसे स्टोरीज को बताने के लिए किया जाता था। विच वर बेस्ड ऑन माइथोलॉजी, जो कि पुराणों के ऊपर आधारित थे। माइथोलॉजी यानी हमारे पुराणों में जो लिखा गया है,
पुरानी जो किताबें हैं रामायण महाभारत उनकी स्टोरी को बताने के लिए डांस किया जाता था। विच वर बेस्ड ऑन मैथड बिसाइड्स स्टोरी टेलिंग डांस वॉज ऑल्सो एन एक्सप्रेशन ऑफ डिवोशन टू वंस गॉड। स्टोरी टेलिंग के अलावा डांस जो था वो ईश्वर के लिए भक्ति दिखाने का भी एक तरीका था। ग्रेजुअली ईच रीजन डेवलप्ड इट्स ओन फॉर्म ऑफ डांस। धीरे धीरे हर रीजन में, हर इलाके में अपने अलग तरीके की डांस फॉर्म आ गई। इंपॉर्टेंट सेलिब्रेशंस वर मार्क्ड विद अ डांस परफॉर्मेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सेलिब्रेशन होते थे उनको डांस परफॉर्मेंस के थ्रू मार्क किया जाता था, यानी उनमें डांस के थ्रू सेलिब्रेशन किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन इन असम, उदाहरण के तौर पर असम में जब कटाई का सीजन होता है, फसल की जब कटाई की जाती है तो बिहू नाम का जो डांस है उसे परफॉर्म किया जाता है। ये देखिए एक डांसर हैं आपके बिरजू महाराज, इनको डांस करते हुए दिखाया जा रहा है। ठीक है, कथक जो डांस है वो ये कथक की डांस फॉर्म ये कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, क्लासिकल डांसेस ऑल्सो ओरिजिनेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। शास्त्रीय जो नृत्य होते थे, क्लासिकल जो डांस होते थे वो देश के अलग अलग हिस्सों से ओरिजिनेट हुए थे, निकले थे। भरतनाट्यम इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म्स ऑफ क्लासिकल डांस। भरतनाट्यम डांस की जो फॉर्म है वो क्लासिकल डांस की सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है, सबसे पुरानी फॉर्म है, जो कि तमिलनाडु में ओरिजिनेट हुई थी, वहीं से आई थी। इन द बिगनिंग भरतनाट्यम वॉज परफॉर्म्ड इन टेम्पल्स बाई देवदासी। शुरुआत में जो भरतनाट्यम डांस परफॉर्मेंस थी वो देवदासी लोग, यानी टेम्पल में जो डांसर्स होती थी, महिलाएं डांसर जो होती थी वो देवदासी उन्हें कहा जाता था। वो इन मंदिरों में, जो भी मंदिर होते थे उनमें भरतनाट्यम डांस को परफॉर्म करती थी। चोला रूलर्स पैटर्नाइज्ड भरतनाट्यम। चोला राजा जो थे उन्होंने भरतनाट्यम को एनकरेज किया। दिस डांस फॉर्म ऑल्सो फाउंड रिप्रेजेंटेशन इन मोनूमेंट्स एंड स्कल्पचर्स। ये जो डांस फॉर्म थी ऑल्सो फाउंड रिप्रेजेंटेशन इन मोनूमेंट्स एंड स्कल्पचर्स। इसकी रिप्रेजेंटेशन मोनूमेंट्स और स्कल्पचर्स यानी स्मारकों में और दीवारों पर जो चित्रकारी करी जाती है उसमें देखने को मिलता है। लेटर भरतनाट्यम परफॉर्मेंसेज अकर्ड आउटसाइड द टेम्पल्स एंड वेल। बाद में भरतनाट्यम की जो परफॉर्मेंस हैं वो मंदिरों के बाहर भी चलने लगी। कथक ओरिजिनेटेड इन नॉर्थ इंडिया। कथक नॉर्थ इंडिया में ओरिजिनेट होकर के आया, यानी नॉर्थ इंडिया से निकला। इट गेट्स इट नेम फ्रॉम द संस्कृत। इसका नाम संस्कृत के शब्द कथा से निकल करके आया है, विच मीन्स स्टोरी, इसका मतलब होता है कहानी। कथक टेल्स अ स्टोरी विद द हेल्प ऑफ म्यूजिक। कथक डांस जो है वो किसी कहानी को बताता है म्यूजिक की मदद से, स्टेप्स कदम ताल की से, और भाव यानी मुंह के एक्सप्रेशन जो होते हैं, फेस के जो एक्सप्रेशन होते हैं उनके थ्रू कहानियों को बताया जाता था। लाइक भरतनाट्यम कथक वाज परफॉर्म्ड इन टेम्पल्स। भरतनाट्यम की तरह कथक भी मंदिरों में परफॉर्म किया जाता था। लेटर इट रिसीव्ड पैट्रोनेज फ्रॉम द मुगल रूलर्स। बाद में मुगल राजाओं ने इसको पैट्रोनेज किया, यानी इसको बचा करके रखा। एंड द डांस वाज आल्सो परफॉर्म्ड एट द मुगल कोर्ट्स। और इसी फॉर्म में मुगल दरबार में भी परफॉर्मेंस की जाती थी। द कॉस्ट्यूम्स यूज ड्यूरिंग कथक परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट अ स्ट्रॉन्ग मुगल इन्फ्लुएंस। कथक के परफॉर्मेंस में जो कॉस्ट्यूम, जो कपड़े पहने जाते थे, रिफ्लेक्ट्स अ स्ट्रॉन्ग मुगल इन्फ्लुएंस, उसमें मुगलों का इन्फ्लुएंस दिखाई देता है। 3 स्कूल्स और घरानाज ऑफ कथक एग्जिस्ट इन इंडिया। भारत में कथक के घरानाओं की बात करेंगे तो 3 तरीके के ऐसे स्कूल्स मौजूद हैं जो कि जयपुर, बनारस और लखनऊ में मौजूद हैं। द ओरिजिन ऑफ कथकली कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द लेट मिडीवियल पीरियड। कथकली का जो ओरिजिन है कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द लेट मिडीवियल पीरियड। इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो लेट मिडीवियल पीरियड से जानी जा सकती है, यानी मध्यकालीन जो मुगलों का बाद का समय है वहाँ से कथकली ओरिजिन, कथकली जो डांस है वो निकल करके आया। दिस डांस फॉर्म ओरिजिनेटेड इन केरला। ये जो डांस फॉर्म थी ये केरला से निकल करके आई है। एंड इज परफॉर्म्ड एज अ डांस ड्रामा। और इसे एक डांस ड्रामा के रूप में परफॉर्म किया जाता था, यानी डांस भी होता था और ड्रामा भी होता था। इलेबोरेट फेस मेकअप, यानी बहुत ही ज़्यादा फेस का मेकअप किया जाता था। एंड फ्लोइंग कॉस्ट्यूम्स, और उड़ते हुए जो कपड़े होते थे, आर ए पार्ट ऑफ कथकली परफॉर्मेंस। ये सब कथकली परफॉर्मेंस के हिस्से हुआ करते थे। मोहिनी यट्टम इज अनदर क्लासिकल डांस। मोहिनी यट्टम एक और दूसरा शास्त्रीय नृत्य है। फॉर्म दैट ओरिजिनेटेड इन द स्टेट ऑफ केरला, जो कि केरल से निकल करके आई है। इट इज़ अ जेंटल एंड ग्रेसफुल डांस। ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही सीधा साधा, बहुत ही साधारण और ग्रेसफुल यानी ग्रेस से भरा हुआ डांस है। दैट इज़ परफॉर्म्ड बाय वीमेन, जो कि महिलाएं इसको वीमेन लोग परफॉर्म करती हैं। द मेन थीम ऑफ द डांस इज लव एंड डिवोशन टू गॉड। इस डांस फॉर्म की जो मेन थीम है वो प्रेम है और भगवान के प्रति भक्ति है। भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति है।
इट इज़ वन ऑफ द एंशियंट इंडियन डांस फॉर्म्स। भारत की सबसे प्राचीन जो डांस फॉर्म है, सबसे पुरानी जो डांस की फॉर्म्स हैं उनमें से ये एक है। रिकॉग्नाइज्ड बाय द संगीत नाटक एकेडमी, जिसे संगीत नाटक एकेडमी के नाम से जाना जाता है। मोहिनीअट्टम ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी। मोहिनीअट्टम जो डांस की फॉर्म है वो 16th सेंचुरी में आई। हाउएवर इट इज़ नोन टू हैव फ्लरिश्ड इन द 19th सेंचुरी। लेकिन फिर भी इसके लिए ये जाना जाता है कि ये 19वीं शताब्दी में सबसे ज़्यादा डेवलप हुई थी। इसका सबसे ज़्यादा विकास, सबसे ज़्यादा जो ये चलती थी वो 19th सेंचुरी में हुई, अंडर द पैट्रोनेज ऑफ स्वाति थिरुनल द किंग ऑफ त्रावणकोर। और इस समय जो राजा था वो स्वाति थिरुनल था, जो कि त्रावणकोर का राजा था। उसने इसको पैट्रोनेज किया था, यानी इसको एनकरेज किया था, इसको आगे बढ़ाया था, प्रमोट किया था। ओडिसी एज द नेम सजेस्ट इज द क्लासिकल